देखो जब भी डिस्काउंट देना होता है तो दो तरीकों से डिस्काउंट दिया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, जैसे ये द राम कंपनी है तो इसमें जब भी हम परचेज या सेल्स की एंट्री करेंगे तो सेल्स करते समय डिस्काउंट ज्यादातर दिया जाता है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए सेल करने के लिए, डायरेक्टली सेल करोगे तो क्या दिक्कत होगी। जैसे मान लो इसमें परचेज की एंट्री हुई नहीं है, सीधा सेल करने जाओगे तो सबसे पहली दिक्कत कि तुमको यहीं पे स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। स्टॉक आइटम सेल्स में नहीं बनता है, परचेज में बनता है, ठीक है। तो इसीलिए परचेज में पहले एंट्री कर लेना जरूरी है। अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम है तो आप कस्टमर तो बना सकते हैं पार्टी। जैसे मान लो कि कोई कस्टमर पार्टी है हमारी, तो कस्टमर माने समझ रही हो, जैसे मान लो तुम ही कहीं सामान खरीदने जाओगी तो तुम कस्टमर हो जाओगी वहां के लिए। हाँ, जो सामान बेचेगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पल्लवी। मान लो ये पल्लवी कस्टमर है तो यहाँ पल्लवी CUST लिख देते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ग्रुप क्या आएगा बताओ, सन्ड्री डेटर, क्या आएगा, सन्ड्री डेटर। तो ये सन्ड्री डेटर हो गया, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो और एक्सेप्ट करा लो। एंटर 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 एंटर। अभी GST नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, एंटर कर दिया। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो ये आएगा सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स अकाउंट। तो देखो यहाँ पे हमने कोई स्टॉक आइटम तो बनाया नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक आइटम नहीं बनाएंगे तो फिर हमको स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा यहीं पे, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। यानी यहाँ पे स्टॉक आइटम सेल्स वाउचर में नहीं बनता है। अब देखो यहाँ कोई स्टॉक आइटम शो कर रहा है, कुछ भी प्रेस करने पे यहाँ कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो स्टॉक आइटम ही नहीं है हमारे पास। अगर जबरदस्ती आप बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने बना दिया कीबोर्ड, Alt C करके यहाँ बंद हो जाएगा, तो ये कीबोर्ड हो गया। और जैसे ही कीबोर्ड लिख करके और आप एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ यूनिट बनाएंगे तो यूनिट भी बना लेते हैं। तो कीबोर्ड बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा, किलो के भाव तो बिकेगा नहीं। कीबोर्ड 1 बिकेगा, 2 बिकेगा, 3 बिकेगा, यही होगा ना। तो ये हो गया नंबर्स, और नंबर्स करके एंटर करके यहाँ एन प्रेस कर दीजिए, NOS हो जाएगा, बस एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये सब हो जाएगा। अब फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 7 कीबोर्ड भी आप परचेज करेंगे तो नीचे क्या आएगा, नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग आएगी, क्योंकि सेल्स में स्टॉक आइटम नहीं बनता है, ठीक है। कहां बनता है, परचेज में। तो परचेज में जाने के लिए V प्रेस करके और यहां से F9 आपको प्रेस करना होगा, तब आप परचेज में जा पाएंगे। और तब यहां पे क्या डालेंगे, नंबर डालेंगे, जो भी परचेज का जो बिल है वो नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश कर दीजिए, अदरवाइज उधार का कर रहे हैं तो उधार का भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए फिलहाल कैश रखते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, 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 एंटर करते हैं। यहाँ पे किसका लेजर आएगा बताओ तो, परचेज का लेजर आएगा। तो यहाँ लिख देना PURCHASE, परचेज अकाउंट A/C। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, एंटर करो, एंटर करो, P प्रेस करो, तो ये हो जाएगा परचेज, प्रोविजन नहीं बल्कि परचेज अकाउंट करेंगे यहाँ पे। ये हो गया परचेज, यही है ना, परचेज अकाउंट हो गया, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम बनता है, तो एक तो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अब देखो हमारे पास स्टॉक जब हो जाएगा, मान लो 100 कीबोर्ड है तो 100 कीबोर्ड यहाँ हमने दे दिया, ठीक है। एक कीबोर्ड की खरीद रेट 120 रुपए खरीद रेट दे रहा हूं। यहाँ पे डिस्काउंट लगाना है तो मैनुअली डिस्काउंट लगा सकते हैं, और आप यहाँ से भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे देखिए ये F11 जब आप प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक आता है, देखिए ये कौन सा वाला ऑप्शन, नीचे से दूसरा ऑप्शन देखिए, ये वाला यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये यस हो जाएगा, कंट्रोल ए कर दीजिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जब आप परचेज वाउचर में जाएंगे तो परचेज में जनरली डिस्काउंट लगता नहीं है, वो तो जेन्युइन रेट ही लगाते हैं क्योंकि ये बेचने के लिए देना होता है। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल डिस्काउंट नहीं लगाएंगे, हम कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे वहां पर डिस्काउंट सेल्स में। तो अभी देखिए यहाँ पर आ गए, एंटर एंटर कर लिया, यहाँ पे कोई GST नहीं लगा रहा हूँ, सीधा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि डिस्काउंट कैसे लगाना है, मैनुअल डिस्काउंट और जो है आपका जो सिस्टम में डिस्काउंट दिया रहता है वो डिस्काउंट कैसे लगाएंगे। तो ये कीबोर्ड है हमारे पास, एक ही प्रोडक्ट लेते हैं तो 100 कीबोर्ड लिया हमने और यहाँ 120 खरीद रेट पड़ी, ठीक है। तो ये आ गया। अब एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने। कितने कीबोर्ड है हमारे पास, 100 कीबोर्ड। तो देखेंगे कहां से, बाहर आएंगे और यहां से देखेंगे, ये देखिए ये स्टॉक समरी है। तो देखिए कितना कीबोर्ड दिखा रहा है। इनवर्ड का मतलब होता है परचेज किया गया, और आउटवर्ड का मतलब होता है बेच दिया गया, और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब बेचने के बाद कितना बचा आपके पास, ठीक है। तो कितना खरीदा गया था और कितना बेचा गया है, 0, कुछ भी नहीं है, तो कितना बचा,
100 बचा है। तो अभी हम बेचने जा रहे हैं, तो बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, वी बटन प्रेस करके और F8 प्रेस करके कहाँ जाएंगे, सेल्स में आ गए। अब मान लो कैश में ही बेच रहे हैं, तो ये कैश कर दिया हमने, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ सेल्स का लेजर आ जाएगा और यहाँ कीबोर्ड आ जाएगा। तो मान लो कि 100 कीबोर्ड है तो 101 बेच पाओगी, देना पड़ेगा ना, खाली कागज थोड़ी देना, उसको कीबोर्डवा देना पड़ेगा ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम 100 डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 101 करेंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा और ये कहेगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, नेगेटिव स्टॉक। कितना दिखा रहा है नेगेटिव, एक दिखा रहा है ना। तो ये नेगेटिव स्टॉक होता है और टैली में ये एंट्री करना सही नहीं होता है, ठीक है। अब मान लो 100 कीबोर्ड की बात करें, एंट्री तो हो जाएगी लेकिन ये गलत हो जाएगा, फिर आपको डांट पड़ेगी, ठीक है, जहां काम करेंगे। एंटर हो गया। अब यहाँ पे मान लो बेचा हमने 200 का एक, ठीक है, इस पे कुछ डिस्काउंट भी दे दिया 1% या 2%, या मान लो 300 का एक बेच दिया, यहाँ पे आते हैं 300 का एक बेच दिया और इस पे 2%, 3%, 5% का डिस्काउंट कर दिया, 5% का, ठीक है। तो ये कितने का हो गया, यहाँ पे आ गया। अब मान लो एक डिस्काउंट तो यहाँ लग गया 5%। अच्छा मान लो ये 5% नहीं लगाते तो कितने का होता, मान लो यहाँ 0 होता तो कितने का होता, 30,000 का होता। और मान लो 5% का डिस्काउंट कर दिया तो कितने का हो गया, ये 28,500 का हो गया। कम हो गया ना प्राइस, डिस्काउंट दे दिया, प्राइस कम हो गया। यही मैनुअल डिस्काउंट लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे, तो मैनुअल डिस्काउंट लगाने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और Alt C करके लेजर बनाएंगे। क्या, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब वो जो डिस्काउंट दिया उसके बाद भी 5% का और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 5% ऑलरेडी दिया हुआ है और 5% और दे रहा है। ये मैनुअल डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, मैनुअल डिस्काउंट। यहाँ पे जब आते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या देना है हमको, यहाँ पे देना है। अच्छा ये डिस्काउंट अगर देगा तो उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा, क्योंकि भाई हम जेन्युइन रेट से कम में आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा, इसके लिए जो भी बेचेगा सामान को उसके लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिए, एंटर कर दिए, एंटर कर दिए। अब यहाँ पे आपको माइनस में देना है डिस्काउंट, प्लस में नहीं देना है, माइनस का साइन लगा दीजिए। अब -5 लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए उतना रुपया और माइनस हो गया कि नहीं, और माइनस हो गया। अब ये कितना हो गया, 27,075 रुपए हो गया कि नहीं। इस तरीके से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। और नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव कैश, ये भी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो जाएगा। ये जो बिल दिखेगा आपका ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर बाहर आ जाइए, पहले ये बाहर आ गए। अब यहाँ से K प्रेस कीजिए, तो ये सेल्स वाला बिल दिखा रहा हूँ, ये सेल्स वाला बिल है। Alt के साथ P प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए और I बटन प्रेस कर दीजिए प्रीव्यू के लिए। तो देखिए ये आपका बिल है, इसमें डिस्काउंट दिखा रहा है, देखिए दिखा रहा है डिस्काउंट। ये देखिए 5% जो सिस्टम में डिस्काउंट लगाया गया था वो भी दिखा रहा है, और लेस कितना गया है, और 5% और लेस किया गया है। तो कुल मिला के कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, 5 और 5 10% डिस्काउंट हुआ। कितना हुआ, 10%। तो कितना रुपया कम हो गया, 1425 रुपया यहाँ कम हो गया है। इसमें भी 1500 रुपये कम हुआ, ठीक है, इसमें भी 1425 रुपये, हाँ 1425 रुपये इसमें भी कम हुआ, 1425 इसमें भी कम हुआ। तो कुल मिला के कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, 10% हुआ। कितना परसेंट, तो 10% डिस्काउंट। इस तरीके से आप डिस्काउंट लगा सकते हैं। एक और होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, उसमें अलग से डिस्काउंट आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो ये जनरली लगाया जाता है, ये वाला डिस्काउंट। समझ में आ गया। इसमें एक चीज और समझ में आया होगा कि नेगेटिव स्टॉक क्या होता है, क्लियर हो गया।